हमारे आपके जीवन में अगर आप कोई काम कर रहे हो और बीच में आपको विश्राम मिले, लंच आवर, और कोई आ जाए तो मुंह फेर के उधर चले जाएंगे, ये कहाँ से आ गया। और उसमें भी कोई कथा सुनाने आ जाए तब कोई, इसको टाइम और नहीं मिला था, बताओ। हम दिन भर नौकरी करके थके, दुकान करके थके, पहुंच गया कथा सुनाने। परंतु उन ब्रह्मर्षियों के मन में कथा के प्रति ऐसा भाव, श्री कृष्ण की चर्चा, और अपने ही जीवन में जिस कारण से उनका पराजय और पराभव हुआ है, जिस कारण से वो जीवन में हारे हुए हैं, दुखी हैं, वो मुक्ति का उपाय जब सामने उन्होंने पाया तो उन्हें ये याद न रहा कि मैं लंच टाइम में हूँ कि डिनर टाइम में हूँ। उनको लगा मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय आ गया, गुरुदेव भगवान का आगमन हो गया, और अभी दिव्य इनके मुखाम्भोज से अगर कथा प्रवाहित हो और उस कथा का श्रवण करके मैं अपने अंदर की दुर्बलताओं के विरुद्ध युद्ध करके जय प्राप्त कर लूँ तो मेरी ये तपस्या भी सफल हो जाएगी। तपस्या जो वो कर रहे हैं, इस दुनिया में हम सभी तपस्या ही कर रहे हैं। जितने भी लोग जमशेदपुर टाटा की स्टील फैक्ट्री में भट्टी में काम कर रहे, वो मजदूर भी तपस्या कर रहे हैं। जहां स्टील और लोहे तक गल जाते हैं, अग्नि की इतनी तेज प्रचंड लव होती है, जहां लोहे भी पिघल जाते हैं, वहीं मनुष्य खड़ा होता है। क्या यह तपस्या नहीं है? जून की भरी, जेठ की भरी दोपहरी में, गर्मी में मुंबई की सड़कों पर ठेले वाले, पाटली वाले, केले बेचने वाले जब भीषण गर्मी में लू में खड़े होकर के और केले बेच रहे हैं, क्या यह तपस्या नहीं है? तपस्या शब्द का अर्थ ही है तप। तप मतलब गर्मी, ताप। जिसके जीवन में जीवन को सुंदरतम ढंग से जीने के लिए समस्त ताप को सहन करने की क्षमता हो, वही तपस्या है। हमारे जीवन में जितनी भी समस्या आती है, जब व्यक्ति धर्म से विमुख हो, गुरु से विमुख हो, तो सारी समस्याएं उसे तोड़ देती हैं, निचोड़ देती हैं। संतरे की तरह, गन्ने की तरह, गन्ने के मशीन में जब गन्ने को लगाते हैं 3-4 बार, और बेचारा जब निचोड़ होकर निकलता है, सोचता है हे भगवान कुछ नहीं बचा, तो ऊपर से आग और लगा के ताप जाते हैं उसको कि अभी तुम्हारा काम हुआ नहीं है, अभी तो निचोड़ दिए, अब तुम में आग लगाएंगे। उसको भी नहीं छोड़ते। ये संसार ऐसा ही है, पहले तो निचोड़ डालेगा तुम्हारे समस्त रस को, तुम्हारे ही विषय, तुम्हारे ही वासना, तुम्हारे ही लोग, तुम्हारी अज्ञानता तुम्हें निचोड़ेगी, और जब सूखे ठठरी की तरह बच जाओगे तो उसको भी और ताप जाएंगे ऐसे करके। आहा हा हा हा, बेचारा गन्ना तो पूरा ही गया, रस से भरा हुआ था, रस थे उसके भीतर में। हमें वो नहीं बनना है, हमें जीवन ऐसे नहीं जीना है। हम रसौ वही सह की संतान हैं। गोपियां श्री कृष्ण के पास जाती हैं, और जाती हैं तो महारास हो रहा है। जो रस उनके भीतर था वो साधारण था, उस रस को महारस बना दिया भगवान ने, इसलिए इसका नाम महारास हो गया। महान रस बन गया। अब ये जगत के रस नहीं रह गए, अब उस जगदीश के रस चारों तरफ सुबास के रूप में फैल गया, और इसी को हम महारास के नाम से जानते हैं। यद्यपि महारास के विषय में भारत में बहुत सी विभ्रांतियां हैं, जो लास्य और डांस को लेकर के, परंतु इसके ऊपर मैंने आज के 10-15 वर्ष पहले से बहुत कुछ बोला है, और घंटों इस पर हमारे प्रवचन पूर्व की कथाओं में होंगे, इसलिए इस पर विशेष प्रकाश नहीं डालते, क्योंकि हम महाभारत का अवलंबन कर रहे हैं, जय ग्रंथ का अवलंबन कर रहे हैं। आज जब गुरुदेव को पाया सूत जी को, कमाल है। जिस देश में जाति और पाति के नाम पर पूरा देश लट रहा है, सुलग रहा है, उनको यह ग्रंथ पढ़ना चाहिए।
वहाँ हैं सब ब्रह्मर्षि और कथा सुनाने वाले हैं सूत। अगर जातियों की बात करोगे तो यहीं से ज्ञान ले लो कि ज्ञान का कोई जाति पाति नहीं होती, भक्ति की कोई जाति पाति नहीं होती। इसलिए हमारे इसी देश में आज से 500-600 वर्ष पहले भक्ति काल में उन महात्माओं ने उद्घोष किया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। भगवान श्री राम सबरी से कहते, सुनहु भामिनी मोरे एक ही बाता, मानहु एक भगति करनाता। ऐ भामिनी, ऐ सुंदरी। माता सबरी को भगवान सुंदर कहते। इसी शब्द से कुछ विभ्रांत और भ्रष्ट लोगों ने ये निर्णय लिया कि सबरी बहुत जवान हैं, सुंदर हैं, और लोगों की दृष्टि कितनी अद्भुत, बेकार, व्यर्थ इस दुनिया में है। उन्होंने राम और सबरी के ऊपर भी कुछ बोल दिया। जो लोग कभी राम को मांसाहारी करने वाले, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कहते रहते हैं, उन्हें तो कोई ना कोई एक पॉइंट चाहिए। पर ऐसे लोगों को न भारत में लोग सुनते हैं और न ही राम की महिमा और गरिमा जानने वाले लोग सुनते हैं। इस दिव्य ग्रंथ में कथा वक्ता आसन पर बैठे और श्रोता भी आसन पर बैठे, जैसे हम आप दोनों ही आसन पर बैठे हैं। दोनों आसन पर बैठ गए तो वक्ता ने पूछा, आपने अपना आसन ग्रहण कर लिया? बोला हाँ जी। बोला सिद्ध कर लो। तो आसन सिद्ध कर लिया। आसन सिद्ध करने के विषय में विगत 2 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं। आसन केवल बैठने को नहीं कहते, शरीर को साधने, ये तो प्रथम है, साधना ही पड़ेगा। जो शरीर नहीं साध सकता कथा में, कथा उसके व्यथा का कभी मार्जन नहीं कर सकती। कथा उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, बल्कि टाइम और खोटा होगा उनका। पहला है कथा में बैठना कैसे चाहिए, शरीर को नियंत्रित करके। फिर हमारी इंद्रियों का आसन, 10 इंद्रियां हैं, कान कहाँ बैठा है, आंखें कहाँ बैठी हैं। कथा में अगर फ़ोन की घंटी सुनाई पड़ जाए तो समझ लो अभी तुम व्यथा में ही बैठे हो, कथा शब्द का अर्थ भी तुम नहीं जानते हो। या बार बार मोबाइल उलट उलट के अगर तुम देखते हो कि कहाँ से मैसेज आया, कहीं प्रधानमंत्री ने मैसेज तो नहीं कर दिया कि अभी अभी मिलेंगे आधे घंटे में, तब भी तुम विभ्रांत हो। कथा की महिमा और गरिमा को तुम समझते नहीं हो। आज इतने बड़े बड़े तपस्वी जो ब्रह्मर्षि हैं, जिन्होंने इतनी भीषण और कठिन तपस्याएं की हैं, और एक घड़ी का जो विश्राम का समय उन्हें मिला है, उस वक्त भी अगर कथा श्रवण करने के लिए गुरुदेव की उपस्थिति हो जाती है तो दौड़ पड़ते हैं। इस 1 घंटे का उपयोग तो हम कथा के लिए करेंगे। हम क्या करते हैं, समय मिलेगा तो सोचेंगे। उनका जो सबसे बेहतर कर्म है तपस्या, उस तपस्या में विधान है कि बीच में विश्राम होना चाहिए। यज्ञ में उस विश्राम के समय का सदुपयोग वो कथा श्रवण में करते। लीजर टाइम में जब समय बचा है, कुछ काम नहीं है, ऐसे उनका सबसे वो महत्वपूर्ण समय था। उस विश्राम के बाद फिर उन्हें एक अनुष्ठान करना था। अपने सबसे महत्वपूर्ण समय को उन्होंने कथा में नियोजित किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब कथा चलने लगी तो सब विश्राम हो गया। फिर यज्ञ इत्यादि सब विश्राम हो गए। पहले कथा हो जाए फिर यज्ञ इत्यादि होता रहेगा, क्योंकि कथा श्री कृष्ण की प्राप्ति कराता है। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप हैं। जीवन दुख से, दाह्यता से, ताप से बहुत परेशान हैरान है इस दुनिया में। ये पहले अगर हम कहते तो लोग कहते हैं आपको कैसे पता कि इतने लोग दुखी हैं। हम कहाँ कह रहे हैं, इस दुनिया की जो श्रेष्ठ एजेंसियां हैं वो कह रही हैं, जो प्रतिशत निकालती हैं, जो खोज करती हैं, तो एजेंसियां कहती हैं पूरी दुनिया में
88, अमेरिका में 90 और भारत में 74% लोग मेंटल डिजॉर्डर्स से गुजर रहे हैं। ऑर्डर में नहीं है उनका मेंटालिटी, डिसऑर्डर। उनकी मानस उनकी बात नहीं सुन रही है। दे आर कंट्रोल्ड फ्रॉम, अब कहाँ से हो रहे हो भगवान जाने, कामना से, वासना से, किससे, सब कंट्रोल्ड है। ये स्टैटिस्टिक्स है। आरटीआई तुम भी डालो, तुम्हें भी निकल के सामने आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो प्रमाण का जगत है। अब तो कथा भी सुनते सुनते बच्चे कहते हैं प्रमाण क्या है, राम जी थे इसका प्रमाण बताओ। अरे तुम्हारे दादाजी के कोई बाप होंगे, उनका प्रमाण है तुम्हारे पास? दादाजी के भी तो कोई पिता होंगे ना, उनका प्रमाण दे दो हमको। फोटो है, नाम है, हड्डी रखे हो, डीएनए टेस्ट होगा, कहाँ से बताओगे? पर तुम्हें भी पता है कि तुम आज के नहीं हो। ये अनुवांशिक, ये हेरिडिटी आज से नहीं चल रही है। जब से सृष्टि हुई है तब से ही हम हैं, उन्हीं के अंश हम हैं। एक एक स्टेप करते 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 आज हमारी पीढ़ी है। हमारी पीढ़ी के बाद एक और पीढ़ी आएगी, फिर एक और पीढ़ी आएगी, फिर एक और पीढ़ी आएगी, फिर हमारे बारे में भी कोई नहीं जानेगा। जैसे तुम अपने परदादा के विषय में कुछ नहीं जानते, पर कृष्ण के विषय में जानते हो, अर्जुन के विषय में जानते हो। कोई रदरफोर्ड के विषय में नहीं जानता। विवेकानंद के समय में एक बहुत बड़ा अरबपति आदमी था, रदरफोर्ड, उसको कोई नहीं जानता आज, नाम भी नहीं सुना। पर विवेकानंद अमर हैं, धर्म के बल पर, सत्य के बल पर। आनंद का अनुसंधान किया उन्होंने जीवन में, उसके कारण आज भी युवाओं के दिल की धड़कन बने हुए हैं। युवा दिवस मनाया जाता है जिनके नाम पर। तो ऐसे ही ये कथाएं हमें जीवन के मूल्यों को, अपने जीवन के न्यूनतम जो चेतना स्तर हो गई है, निम्नतम, उसे उच्चतम करने का अवसर प्रदान करता है। हमारी चेतना स्तर अभी पशुओं की तरह है। जैसे एक पशु केवल भक्षण, शयन, मैथुन, इतना ही उसके जीवन में है। खाओ, सो, मैथुन करो, बच्चे पैदा करो, 2-4 फ्लैट बनाओ और 4 कंधे पे टंग के निकल जाओ, और हड्डी को फिर प्रयागराज में डुबवा लो। इतना ही है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, रोटी, कपड़ा और मकान, 1 दुकान, 2 दुकान, 5 दुकान, 7 दुकान, उसके बाद सेठ जी पहुंच गए स्मशान। द एंड, काम खत्म। रोटी, कपड़ा और मकान। बचपन से ही ये जंग शुरू हुई और ये जंग मरते तक समाप्त न हुआ। इसीलिए मनुष्य बने थे, पशु ही हो जाते। फिर हमारे ही द्वार पर बंधे बैल बन जाते। बैल को भी इतनी चिंता नहीं। हमारे यहाँ जो एक वो था बेचारा, उसको कोई चिंता नहीं था, नंदी को। उसको पता था ये बाबा कहीं भगाने वाला है नहीं, दूसरी जगह तो भगा भी देंगे, कि बैल क्यों रखें। तो निश्चिंत रहता था, हमको तो मिलना ही है भोजन टाइम पर, आनंद से। तो बैल ही हो जाते, फिर वही बन के आ जाते, मानव का एक बन के आए। मनुष्य दुर्लभो मानुषो देहि, मनुष्य दुख में रहे, यह मनुष्यता का अपमान है। मनुष्य आनंद में रहे, नृत्य करता रहे, संगीत और गीत उसके जीवन में बिखरते रहें, ये उस मानवीय जीवन का सम्मान है। हमने अपने मानवीय जीवन का भी असम्मान किया है। हम कहते हैं आपने मुझे इग्नोर किया है, आपने मुझे समझा नहीं है मैं कौन हूं, आपने मुझे मेरा इंसल्ट किया है। आपने अपने जीवन का स्वयं इंसल्ट किया है, कोई और क्या करेगा। जिसने अपने मानवीय जीवन का इंसल्ट कर दिया हो, जो उसके महत्ता को न समझा हो, वो अगर दुनिया में कबीर के कथनानुसार दर दर दूर दूर होए, मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दूर दूर होए, ये मन कुत्ता दर दर फिरे दर दर दूर दूर होए। जब अपने ही मानवीय जीवन का सम्मान
हम ज्ञान के अनुरूप स्वयं न कर सके तो दुनिया से सम्मान की आशा क्यों? जो स्वयं का सम्मान नहीं कर सकता, हु एम आई, मैं कौन हूं? बोला ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये परिचय है हमारा। मम यवान से जीवलोके जीवभूत सनातन। कौन हूं मैं? बोला मैं उनका ही अंश हूं। कौन हो तुम? मुख्यमंत्री का बेटा हूं मैं इकलौता। अच्छा अच्छा, प्रणाम सर। मुख्यमंत्री का बेटा है, उसको इतना रुआब है जीवन में, मुख्यमंत्री का बेटा हूं। तुम बड़े सरकार के बेटे हो, ठाकुर के संतान हो, तुम्हारे भीतर कोई रुआब नहीं। सुतीक्षण जी कहते हैं कि जीवन में एक अभिमान सदा होना चाहिए। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति बोरे। जीवन में एक अभिमान तो ऋषियों को भी होना चाहिए, संतों को भी होना चाहिए, महात्माओं की भी होना चाहिए। आदमी कहते हैं ना, आप महात्मा हैं, अहंकार करते हैं, हम खूब करते हैं जी, दिन रात करते हैं। अब बताओ क्यों? बोला रामचरितमानस में लिखा हुआ है अहंकार करने को है। ये कौन सा रामचरितमानस है? बोला अगस्त जी के शिष्य हैं सुतीक्षण जी महाराज। और हमारे यहाँ सुदामा कुटी जो है, यहाँ के अभी हमारे महंत जी भी सुतीक्षण दास जी महाराज उनका नाम है, यहीं सुदामा कुटी में रहते। तो सुतीक्षण जी कहते हैं, उनसे पूछते हैं कि भैया तुमको क्या चाहिए, कोई वरदान चाहिए क्या? बोला हाँ एक वरदान दे दो। क्या? बोला अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाई जनि भोरे। मेरे जीवन में एक अभिमान हो। क्या? बोला मैं रघुपति का सेवक हूं, रघुपति का, और वो मेरे सच्चे पति हैं। यह अभिमान सदा जीव को रखना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के भीतर यह अहंकार होना चाहिए। कार है, BMW का अहंकार रखे हो, ना तुम रहोगे ना BMW रहेगा। फ्लैट बना के अहंकार कर रहे हो, छोटी छोटी चीजों का, चमड़ों का अहंकार कर रहे हो। इन चमड़ों पे कब क्या हो जाए कुछ खबर नहीं। जिन जिन चीजों पे अहंकार कर रहे हो सब पल भर में मिटने वाले हैं। पर गीता के अनुसार आत्मा न जलती है, न कटती है, न मरती है। तुम आत्मस्वरूप हो। और वो कौन है? बोला हम सदा सदा से उनके दास हैं। दासानुदास, मैं उनका दास हूं। ये अभिमान जीव के भीतर होना चाहिए। ये अहंकार मनुष्य के भीतर होना चाहिए। एक ये अहंकार होगा तो बाकी सारे अहंकार समाप्त हो जाएंगे। और बाकी सारे अहंकार समाप्त होते ही तुम्हारे दुखों की जो लंबी फहरिस्त और लिस्ट है वो कम हो जाएगी, मिट जाएगी। अभी दुखों के इतने लंबे लिस्ट हैं। अगर आदमी को कहो कि दुखों का लिस्ट बनाओ सोच करके, तो बनाओ, तो बना के 1 घंटे में ला, 1 घंटे और समय है और बनाओ तो 50 और बढ़ जाएगा। चलो 1 घंटे और तो 50 और बढ़ जाएगा। अगर उसको जीवन भर दे दो तो लिस्ट बनाता रहेगा, ग्रंथ लिख देगा अपने दुखों का। दुखालय ग्रंथ उसका नाम हो जाएगा। इतने दुख लिख देगा, उसके जीवन में इतने दुख हैं। परंतु वही व्यक्ति, वही मनुष्य जब केवल एक अहंकार जीवन में रखता है, मैं रघुपति का सेवक हूं और रघुपति मेरे सच्चे पति हैं। पति, अब पति शब्द का अर्थ इसी से आ गया स्वामी, मालिक। पति का अर्थ स्वामी होता है, मालिक होता है। यह कोई स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है जहां केवल पति और पत्नी के संबंध होते हैं। भारत की संस्कृत और भारत की हिंदी और भारत की भाषा का विशद अध्ययन नहीं होने के कारण हमें जो
आज जैसे इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं वैसे काम चलाऊ भाषा और काम चलाऊ चीज़ों का प्रयोग हम करते हैं। पति शब्द कहते कोई भड़क जाएगा, हैं पति शब्द कैसे बोल दिया? पति तो वही रघुपति हैं। रघु कौन है? रघु भगवान राम के पूर्वज हैं और राम जी का नाम क्या है? रघुपति। तो क्या अपने परदादा के परदादा जी के पति हैं वो? हाँ हैं तो, क्योंकि वो सभी जीवों के स्वामी हैं। रघु भी आए हैं तो भगवान की कृपा से ही आए हैं। हाँ जी, आपको परदादा के रूप में मैंने रोल दिया है क्योंकि आपने बड़ी भक्ति की है। कौशल्या जी, आपको मैं मम्मी बनाऊंगा, आपने बहुत भक्ति की है। अच्छा एक बात बताइए, आपको याद रखना है कि मैं आपका बेटा हूं कि याद रखना है कि मैं भगवान हूं? तो कौशल्या जी ने कहा, मुझे तो ये याद रहे कि आप भगवान हैं, कहीं मुझसे कुछ अशोभनीय चीजें न हो जाएं। यशोदा जी से पूछा कि आप बताओ, तो यशोदा जी ने कहा, मुझे बिल्कुल याद न रहे कि तू भगवान है। कुटाई करनी है तेरी, बांधने हैं तुझे पेड़ में वात्सल्य का लाभ लेना है मुझे। तो कौशल्या जी को याद रहा कि प्रभु पुत्र रूप में आए हैं, उन्होंने कृपा की है मुझ दासी पर, मुझे मां बनाया है, ये याद था उनको। इसलिए जब भगवान जाते हैं वनवास के लिए तो कौशल्या माता को याद रहता है। और जैसे ही कहते हैं, कैसे दशरथ जी कैसे अकेली निर्णय ले लेंगे बिना मां की आज्ञा? वेद तो ऐसा नहीं कहता। तो राम जी कहते हैं, मां ने भी आज्ञा लिया है, कैकेयी जी ने। तो उनको याद आता है, और ये मैं किससे बात कर रही हूँ, ये तो सब निर्णय करके बैठे हुए हैं, इनको जाना है, सबरी से मिलना है, रावण इत्यादि को निपटाना है, और मैं यहाँ मम्मी खाली बनी हुई हूँ। तो बोला, हाँ 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 मैं समझ गई, जब आपको पिता और माता दोनों की आज्ञा मिल गई है तो हे रघुनाथ आप वन की ओर प्रस्थान करें, क्योंकि उनको याद है। परंतु यशोदा जी रो रही हैं, हे लाडले कन्हैया तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? अब मेरा कौन है, मैं किसको कन्हैया बुलाऊंगी, क्या करूंगी? भगवान ने एक दो बार प्रयत्न भी किया था, जब मृतभक्षण किया, जब मिट्टी को मुख में डाला तो ब्रह्मांड दिखाया, 1 मिनट के लिए तो चौंक गई यशोदा जी। हे भगवान, जिसको हम लाला समझ रहे थे वो तो महाविशाला निकला, ये तो बहुत विशाला है, ये काला बहुत विशाला है। लेकिन फिर भगवान ने यशोदा जी की तरफ देखा और यशोदा जी ने वरदान मांगा था, मेरी स्मृति टिके नहीं कि तुम भगवान हो। फिर 1 ही सेकंड में मामला खत्म और पकड़ के बांध दिया माता ने। अच्छा तो मिट्टी खाएगा? तो दामोदर लीला हो गई, बांध दिया उनको, उखल बंधन कर दिया भगवान का। सुतीक्षण जी कहते हैं कि जीवन में एक अभिमान मनुष्य का सदा होना चाहिए, और वो अभिमान, मैं अपने भगवान का दास हूं, ईश्वर का दास हूं। विवेकानंद को इस बात का अभिमान था। विवेकानंद कहा करते थे, सारी दुनिया जिसको हाड़ और मांस का पुतला मनुष्य समझती है, उन दुर्भाग्यशालियों को पता नहीं मैं साक्षात ईश्वर रूप अपने गुरुदेव राम कृष्ण का दास हूं। ये विवेकानंद कहा करते थे कि दुनिया जिनको हाड़ मांस का पुतला और मनुष्य समझती है, मैं उस ईश्वर का दास हूं जिनको लोग मनुष्य समझते हैं। यही बात विवेकानंद को मानते हो तो सब बात मानो ना, फिर आधी अधूरी क्यों मानते हो, फिर टुकड़े टुकड़े में क्यों मानते हो, फिर छोटी छोटी बातें क्यों मानते हो, पूरा ही मानो ना। वो आदमी बड़ा चालू है, अपनी जरूरत की चीज हर जगह से निकाल लेता है। जहां उसके अहंकार को ठेस लगे वो बात नहीं सुनेगा वो, जहां उसका अहंकार पुष्ट हो उसको जरूर मानेगा वो। आज गुरुदेव क्या कह रहे हैं वो नहीं सुनेगा, 2017 में गुरुजी ने ऐसा कहा था वो सुन रहा है। 2017 में, अभी मैं जिंदा हूं बे, 2017 में जो कहा था, अब 2024 आ गया और इस तारीख में वर्तमान में ये कह रहा हूं, ये क्यों नहीं सुन रहा? वो अजीब अजीब लोग हैं दुनिया में। बोला गुरुदेव ने 2016 में जो कहा था बस उसी को हम गांठ बांध लिए। बोला आजकल हम सुनते ही नहीं, बस वो सब बहुत ज़्यादा सुनने से हमको फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा काम बनेगा नहीं। तो ये सब अपने ही जीवन को शोक और दुख देने के उपाय हैं। इस दुनिया में एक बड़ी प्यारी बात है कि आप किसी को धोखा देते नहीं, बल्कि आप स्वयं को धोखा दे रहे होते हो। इस दुनिया में कोई किसी को धोखा नहीं देता, कोई नहीं। और धोखा के लिए तो मैंने बड़ी अच्छी बात कही है
कि कोई धोखा दे दे तो उसको नमन किया करो, कुछ दिया ही तो लिया क्या, कुछ तो दिया है, धोखा ही दिया। आजकल कोई कुछ दे रहा है, सब लेने में लगे हैं। एक आदमी ऐसा मिला जो कुछ दिया, धोखा भी दे तो वो भी स्वीकार है, क्योंकि वो आपको लर्निंग देती है, आपको प्रबोध प्रदान करती है। व्यक्ति का धोखा या तो सिखा जाएगा या सुखा जाएगा। अब सूखना चाहते हो कि सीखना चाहते हो? सीखा करो। सूख तो कितने लोग जाते हैं, सूख के हड्डी हो जाते हैं एकदम से। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, और सब के सब पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। लेकिन उससे सीखो और सीख कर आगे बढ़ो, आनंदित हो, मार्ग प्रशस्त करो। जब इस भावना के साथ सूत जी ने कहा कि आप सबों ने जो तपस्या का व्रत लिया है, यज्ञ का व्रत लिया है, क्या इस सब का पालन कर रहे हो? निरंतरता है कि नहीं? रेगुलर कर रहे हो कि नहीं? कथा ऐसे ही आकर के बैठ के सुनाना प्रारंभ नहीं कर दिया। यद्यपि वो ब्रह्म ऋषि हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, फिर भी प्रश्न पूछा, हे मुनियों, हे ऋषियों, आपने जो तपस्या, आपने जो यज्ञ इत्यादि के व्रत लिए हैं, क्या वो निरंतरता के साथ चल रहा है कि नहीं? तो सबने कहा डन, एकदम निरंतर है। बोला वेल डन, अब हम सुनाएंगे। अगर सूत जी ने सुन लिया होता कि ढीले ढाले लोग हैं, ठीक से व्रत भी नहीं किया, ठीक से हवन भी नहीं किया, ठीक से यज्ञ भी नहीं किया, ठीक से इनकी तपस्या भी नहीं चल रही। बोला जब ये अपने ही काम को ठीक से नहीं करते तो ये कथा क्या सुनेंगे, कभी नहीं सुनाते। इसलिए पहले जांच किया, क्या तुम अपने जीवन में निरंतर हो? क्या तुम्हारे जीवन में बाधाएं तुमको रोक देती हैं तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारे ज्ञान आहरण करने की इस महा अश्वमेघ अभियान यज्ञ को क्या कोई बाधा रोक देती है, या राधा की कृपा से तुम चलते रहते हो? उन्होंने कहा हम चलते रहते हैं। बोला हाँ, तुम योग्य हो कथा के। और जिसने कह दिया हम तो छोड़ दिए, हाँ हमको ऐसे बोले तो हम निकल गए, बोला वो तो तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, तुम कथा सुन के भी तुम्हारा कुछ बनने वाला नहीं है। निरंतरता चाहिए जीवन में, कंसिस्टेंसी। राघव बैठे हैं, जब ये कंसिस्टेंसी अगर इनके जीवन में न हो, रोज अगर आलाप नहीं लें, रोज रियाज न करें, तो बहुत दिनों तक गला साथ नहीं देगा, कला साथ नहीं देगी, आउटडेटेड हो जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए रोज रियाज मांगती है, रोज। इस दुनिया का कोई भी कर्म रोज अभ्यास मांगता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने दो काम कहा, अभ्यास और वैराग्य। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ऑलवेज। जो साधन मिले, जो नियम मिले, उनको निरंतरता से उसका फॉलो करो, तभी तुम्हारे जीवन के उच्च स्थान को तुम प्राप्त कर सकते हो। हर व्यक्ति के जीवन में तरंगों की तरह, नदी के बाढ़ की तरह कुछ न कुछ आते रहता है, कभी घन घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। परंतु जो अपने कर्म में शिद्दत से लगा रहता है, कंसिस्टेंसी जिसके लाइफ में होती है, निरंतरता, स्पॉन्टेनियस, वो जीवन के महत लक्ष्य को उपलब्ध होता है, प्राप्त कर लेता है। परंतु जिनके जीवन में केवल ब्लेमिंग एटीट्यूड हैं, ऐसा हुआ इसलिए हमने नहीं किया, ये हुआ इसलिए हम नहीं करेंगे, मेरे साथ ये हुआ इसलिए हम नहीं करेंगे, ऐसे लोग न परमात्मा के योग्य हैं, न खुद के योग्य हैं, न समाज के योग्य हैं, न परिवार के योग्य हैं। जीवन दुखों से भरा होता है। इसलिए निरंतरता चाहिए। लक्ष्य तय किया और फिर निरंतरता। जब कह दिया ऋषियों ने कि मैं निरंतर हूं, तो अब आसन पर बैठ गए, और आसन पर बैठने के उपरांत वक्ता कैसा होना चाहिए उसका प्रमाण दिया इस ग्रंथ में। कल हमने पढ़ा था, उग्र श्रवाजी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर वे शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों को उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम और यथार्थ कथा कहने लगे। कथा करने वाले के गुण इसमें लिखे हुए हैं, कैसे होनी चाहिए। उत्तम, यथार्थ, कपोल कल्पना की कथाएं नहीं, यथार्थ।
जिससे जीवन में यथार्थता उपलब्ध हो। पर हम लोग तो कपोल कल्पना वाले लोग हैं। जितनी कपोल कल्पना की कथाएं सुनाई जाएंगी उतना आदमी मुंह फाड़ के सुनता है ऐसे करके। और अगर यथार्थ कथा सुनाओ, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, इंटरेस्टिंग फिल्म देख रहे हो, थ्रिलर देख रहे हो कि इंटरेस्टिंग मिलेगी यहां पर। अगर साधना करोगे तो जीवन इंटरेस्टिंग हो जाएगी, जीवन में इंटरेस्ट आ जाएगा। और साधना में ही अगर इंटरेस्ट ढूंढने लगोगे तो मामला खराब हो जाएगा। यहां रुचि अनुरूप नहीं, यहां रुचि नहीं चलती। सुरुचि और सुनीति दो पत्नियां हैं। ध्रुव की मम्मी का नाम है सुनीति, उत्तम के मम्मी का नाम है सुरुचि, और पिता का नाम उत्तानपाद। तो सुरुचि से उत्पन्न हुआ पुत्र मारा गया जो उत्तम था, परंतु नीति से उत्पन्न पुत्र आज भी तारा बन के चमक रहा है, ध्रुव तारा। कितने युग बदल गए पर ध्रुव आज भी स्टार बन के, स्टार, सुपर स्टार। स्टारों में भी सुपर स्टार हैं ध्रुव। सब स्टार ऐसे ऐसे चमकते रहते, कुल 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 कुल, इतना ऐसे पुल 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 पुल। ध्रुव तारा ऐसे मोटा सुपर स्टार, ऑल एज के सुपर स्टार ध्रुव। क्यों? क्योंकि नीति से उत्पन्न हुए हैं। गुरु कौन? नारद। नारद जैसे गुरु की कृपा से, और मैया सुनीति है तो सुपरस्टार बेटा है, और मैया रुचि में जीती है, और गुरु भी घंटाल हैं, तो फिर चेला कैसा होगा समझ लो, उसका क्या हाल होगा। गुरु नहीं, गुरु घंटाल है, उस चेले का बुरा हाल है। मैया सुनीति नहीं सुरुचि में है, उस बेटे का हालत क्या होगा, उस संतान की हालत क्या होगी, इस बात को समझ लो। जब अब अगला श्लोक आज का एकमात्र, मैं रोज एक ही श्लोक पर वर्णन करता हूं, और वो वर्णन क्या, बस श्लोक कह देता हूं फिर अगले दिन उसका वर्णन करता हूं। महाभारत है 1,00,000 श्लोकों का है। ये जब मैं लेकर बैठा तो मुझे वो उस कभी कभी फिल्म का वो सॉन्ग याद आ गया कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। ये 1,00,000 श्लोक अगर रोज एक एक कहेंगे तो न जाने कितने 100 बरस लग जाएंगे, इसमें उतना टाइम है नहीं। हम भी कहें शुरू कर दो, जो होगा दिखा जाएगा। हम जहाँ तक पहुँचेंगे पहुँचेंगे, उसके बाद फिर कोई आएगा और उसको आगे लेके बढ़ेगा। तो रोज प्रत्येक दिन एक श्लोक महाभारत का, लेकिन इतनी विशद महाभारत का वर्णन तुम भी सुनोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे। एक नट सेल में कथा सुन लेना, और एक एक श्लोक, एक एक वाणी। क्या द्रौपदी ने महाभारत करवाया? उत्तर नहीं मिलता लोगों को। भीष्म को ऐसा करना चाहिए था? उत्तर नहीं मिलता लोगों को। युधिष्ठिर ने झूठ क्यों बोला? उत्तर नहीं मिलता लोगों को। कर्ण ने सही किया कि गलत किया? कर्ण तो मित्रता पर था, उसने क्या गलत किया? उत्तर नहीं मिलता लोगों को। इन सब का उत्तर जब विशद एक एक श्लोकों को आप सुनेंगे और उसका वर्णन होगा तो रहस्यों की गुत्थियां खुलती जाएंगी, और आपके भी जीवन के महाभारत को आप जय ग्रंथ की तरह जय करते जाएंगे। आज का श्लोक, जन्मे जयस्य राजर्षे सर्पसत्रे महात्मनः समीपे पार्थिवेन्द्रस्य सम्यक् परीक्षितस्य च कृष्णद्वैपायन प्रोक्ताः सुपुण्या विविधा कथा कथिताश्चापि विधिवद या वै सम्यपायनेन वै श्रुत्वाहं ता विचित्रार्था महाभारत संस्कृता। उग्र श्रवाजी ने कहा, महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजर्षि परीक्षित। परीक्षित कौन है? ध्यान दो, शब्द तो बहुत छोटा है। कहते हैं महर्षियों चक्रवर्ती, चक्रवर्ती भी हैं, सम्राट भी हैं, महात्मा भी हैं, राजर्षि भी हैं, राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। परीक्षित नंदन जन्मे जय के सर्प यज्ञ में परीक्षित के सर्प दंशन के उपरांत जब परीक्षित अपने शरीर को छोड़कर मुक्त होते हैं
तो क्रोध में उनके पुत्र जन्मेजय ने क्या किया, बोला दुनिया के जितने सांप हैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा। बिल्कुल वो शोले की तरह, गब्बर मैं आ रहा हूं, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। तूने मेरे पिता को डसा है, अब दुनिया में एक सांप नजर नहीं आएगा। और परीक्षित ने सर्पिष्ट यज्ञ किया, सांपों को बुला बुला के मंत्र पढ़ते, सांप आके अग्नि में सब झम झम जलने लगे। देखा ब्रह्मा जी ने, अरे रे रे, ये तो जीव चक्र खराब हो जाएगा, जीवन चक्र खराब, प्रकृति खराब हो जाए, क्या कर रहे हो? सब भगवत कृपा से हुआ है, तुम बाधा मत बनो। जन्मेजय को ज्ञान दिया गया। तब फिर जन्मेजय कहते हैं, जन्मेजय ने जब सर्प यज्ञ में उन्हीं के पास वैशंपायन ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त, महाभारत के विषय में बड़ा अद्भुत लिखा है। निर्माण किसने किया? व्यास जी महाराज ने, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने। है कैसा? बोला चित्र और विचित्र अर्थ हैं इसके। एक एक श्लोक के अर्थ चित्र और विचित्र हैं, इसलिए महाभारत बड़ा विचित्र है। कोई नहीं कह सकता कि यही सही अर्थ है। एक अर्थ निकालोगे तो एक विचित्र अर्थ कोई और निकाल देगा, फिर विचित्र अर्थ कोई और निकाल देगा। लेकिन हम प्रयत्न करेंगे भक्ति के आसन पर बैठकर और गुरु के, भैया देखो, सुंदर ड्रॉप इत्यादि मिल जाए और कोई आराम से पिला दे तो दवाई वाई पीने में बड़ी आसानी हो जाती है। और खुद एक बूंद पीना हो तो 10-12 बूंद गिर जाता है। पर कोई कहे कि नहीं, बढ़िया देख करके टक से ऐसे करके। तो सुविधा ये है कि गुरु जब किसी कथा को परिवेशित करते हैं तो उचित मात्रा में और जिस जीव को जिस अर्थ की जरूरत होती है उस अर्थ में उसको वो समझा देते हैं। ठीक फैमिली डॉक्टर की तरह। फैमिली डॉक्टर में 10-20 लोग रहते हैं, सबके इसका बीपी बढ़ा है, इसका शुगर है, इसको ये है, पर डॉक्टर सब एक ही हैं। फैमिली डॉक्टर सबके अलग अलग दवा, देख रेख। हाँ भाई, आपको भाजी खाना है, आपको भिंडी खाना है, आप आलू मत खाना, सबका ध्यान रख लेते हैं, कह देते हैं। ऐसे ही गुरु अपने उन 1000 शिष्यों के ध्यान को रखते हुए किसको किस चीज़ की आवश्यकता है उसको वहाँ इंगित करते हुए उसको स्वस्थ कर देते हैं, स्व में स्थित कर देते हैं। चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विचित्र कथाएं विधि पूर्वक कही हैं उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूं। सूत जी से पूछा था ना लोगों ने कि महर्षि आप आ कहां से रहे हैं? सूत जी बड़े आनंद में हैं, आ कहां से रहे हैं? बोला भैया मैं जन्मेजय के सर्प यज्ञ से महर्षि वैशंपायन ने जो महाभारत की चित्र विचित्र कथा सुनाई उस कथा को सुनकर के सीधा मैं यहां आ रहा हूं। और ये बोले तो इतना ताजा ताजा पनीर, अब दूसरे को मत खिलाना महाराज, मुझे खिला दो। एकदम ताजा है, ये तो 3 दिन का नहीं है, अमूल वाला पैक कर, ये अमूल वाला हमारे पीछे न पड़ जाए महाराज। वो ताजा तो ताजा होता है और फिर अमूल तो अमूल होता है। जो पैकिंग हो गई वो तो पैकिंग हो गई, अब कोई कुछ करे, हम क्या करें। अमूल वाले सोच भी रहे होंगे कि इससे प्रचार करवाएंगे, अब तो कभी नहीं करवाएंगे हमसे। और खैर ये सब प्रचार महात्माओं को करना भी नहीं चाहिए। महात्मा भी अगर गुटके विमल, जानदार विमल और शानदार विमल करने लगे तो उनमें और महात्मा में अंतर क्या रह जाएगा। 1 करोड़ रुपए लेकर के और गुटके का प्रचार कर दिया और करोड़ रुपया लेकर के खूब जमेगी, जब मिल बैठेंगे दीवाने तो जब वो भी ये करने लगे तो अंतर क्या रह जाएगा। कभी किसी महापुरुष को आप ये करते नहीं देखेंगे कि इसका प्रचार कर दो, इसका प्रचार कर दो, उसका प्रचार कर दो। इसीलिए सच्चे आइडियल कौन होने चाहिए, ये भारतवासियों को विचार करना चाहिए कि सच्चा आइडियल हमारा, रोल मॉडल हमारा कौन हो, जो पैसों के लिए गलत चीज़ों का कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। वो जब सिखाएगा धर्म, सत्य, न्याय, करुणा, प्रेम, जीवन की समस्याओं से मुक्ति के उपाय ही सिखाएगा। इसलिए रियल हीरो एंड रियल रोल मॉडल अगर कोई हो सकता है तो भारत के ऋषि और महर्षि हो सकते हैं, सनातन संस्कृति के मुनि और गुरुजन हो सकते हैं, वही हो सकते हैं। तो महाराज दिव्याति दिव्य भाव से आपने कहा कि मैं बहुत कथा ताजा सुन के आ रहा हूँ।
ब्रह्म ऋषियों ने कहा महाराज अब पुरानी कथा छोड़ो, ये जो ताजा वाला आया है पहले इसको, यही सुनेंगे हम लोग। तो अन्य कथाओं को छोड़ करके और महाभारत की इस दिव्य ताजा कथा आज भी उतना ही ताजा है जो उस समय था। तो आइए हम सब भी इस ताजी कथा को सुन करके अपनी बासी दुनिया में, उबासी ले रहे जीवन में ताजापन ले आते हैं। हमारी भी जीवन उबासी ले रही है, थोड़ी थोड़ी बासी हो गई है, और ये ताज़ा जब महाभारत की कथा गुरुमुख से सुनने को मिलेगी तो हमारा जीवन भी ताज़ा हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। कल पुनः ठीक इसी समय अगले श्लोक की व्याख्या होगी। तब तक के लिए जय सिया राम, जय राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रिया चित्त बिहारी सरकार की जय, गोधुली बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शंभो शंभो शंभो। मैं समय हूं। याद आया कुछ? कभी जब टीवी खुला करती थी सुबह सुबह तो मैं समय हूं। वही महाभारत एक एक श्लोक के साथ अब आपके सामने व्यक्त होगा। मन की आंखों से दर्शन करिए, कानों से श्रवण करिए, मस्तिष्क में न ले जाकर हृदय में ले जाइए। आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम की ओर अग्रसारित होगा, जीवन आह्लादित होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।